अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी के लिए इनके फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं बिकॉज दे हैव कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब वट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, इस ग्रुप को आप कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप में एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाए तब आप इस ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप बोलेंगे। एंड फॉर्माइल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। इफ़ कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच एट वन साइड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होना मस्ट है, फिर ये फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच हो, दोनों साइड पे, तब आप इसे कीटो ग्रुप बोलते हैं। और कीटो ग्रुप आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। अब कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके पास हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। अब ये क्यों रिएक्टिव हैं? बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप में दो ऐसे करैक्टर हैं जो इसे मोस्ट रिएक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट, पोलर नेचर, एंड सेकंड, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड आपके पास वीक बॉन्ड होता है, सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीक बॉन्ड इसकी रिएक्टिविटी आपके पास ज़्यादा हो जाती है और ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। सो कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्टिव है पोलर नेचर की वजह से और पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। पोलर नेचर को देखते हैं, वाई कार्बोनाइल ग्रुप इज़ पोलर। अब कार्बोनाइल ग्रुप पोलर इसलिए होता है बिकॉज इन कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिफरेंट होती है। कार्बन हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो आपके पास जो शेयर्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड मोर टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अपीयरेंस ऑफ चार्जेस गिव्स पोलर नेचर, और पोलरिटी कहते हैं इसको क्योंकि इस पर चार्जेस अपीयर हो गए हैं, सो आपके पास ये ग्रुप पोलर होता है। अब पोलर होने की वजह से आपके पास इसमें जो मेन रिएक्शंस चलते हैं वो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आप कहते हैं एनी स्पीशी विच कैन डोनेट lone pair of electron during chemical reaction। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उसमें ये एबिलिटी होती है, उसे आप कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से, एन यू फॉर न्यूक्लियोफाइल। और इसके पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल, सो एन यू नेगेटिव भी लिखा जाता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। सो कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर हो और वो उसे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डोनेट करे, उसे आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। सेकेंड, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप में, सो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म लिख रहे हैं, सेम मैकेनिज्म एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, कार्बोनाइल ग्रुप इज बेसिक फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में R ग्रुप कॉमन होता है, और अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे आप H लिखेंगे एक ग्रुप, और अगर कीटोन है तो R के लिए लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कीटोन के लिए लिख रहे हैं, सो कार्बोनाइल ग्रुप इज बेसिक फंक्शनल ग्रुप अटैच विद R ग्रुप ऑन बोथ साइड, कार्बन ऑन बोथ साइड, इट मीन्स ये कीटोन के लिए लिख रहे हैं। प्लस इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अटैक स्टार्ट होगा न्यूक्लियोफाइल से, हैविंग लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। एरो से आप अटैक शो करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे बॉन्डिंग स्टार्ट करेगा, तो कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, कार्बन की वैलेंसी कोवैलेंसी 4 होती है। इट मीन्स कार्बन 5th बॉन्ड तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास यहाँ से वीक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड ऑक्सीजन। रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, और ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है।
अब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन के साथ. कार्बन इज ऑलरेडी अटैच विथ 2 R ग्रुप्स और अभी इसके साथ अटैच हो गया न्यू ग्रुप न्यूक्लियोफाइल. बिकॉज ऑफ अटैक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, सिंगल बॉन्ड, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन गेट्स कंप्लीट नेगेटिव चार्ज. अब आपका लास्ट स्टेप एट द एंड, लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा? लास्ट स्टेप में नेगेटिव ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा बाय कंबाइनिंग विद पॉजिटिव स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रोफाइल. Mostly H positive act as a electrophile. So at the end, negative oxygen combine with positive species electrophile to complete the reaction. So reaction complete होगा. Central carbon is attached with 2 R group. At the start 2 R group हैं. Then new species nucleophile ने अटैक किया और combine हो गया कार्बन के साथ. पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए थे, शिफ्टेड टुवर्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन. एट द एंड नेगेटिव ऑक्सीजन कंबाइन विद H और ये आपकी एंड प्रोडक्ट आ जाती है आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और इस प्रोसेस को आप ये मैकेनिज्म है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए.